जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ भाई कि आप लोग भी मस्त अच्छे होंगे। तो आज हम यह बात करेंगे भाई कि जैसे हमें एंजाइटी था, जब हम एंजाइटी में थे, ठीक है, तो हमें डर लगता था, बहुत डर लगता था। तो किस चीज़ से डर लगता था उसको हम बताएंगे, और जब यह सब लगता था तो हम क्या करते थे उसको हम अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी इस बात को, है ना, जो हम बताने जा रहे हैं उसको अच्छा सुन लीजिएगा भाई ना, तो गारंटी देते हैं आप कमेंट में लिखिएगा दम मस्त है वीडियो भाई। अगर आप करना शुरू कर दीजिएगा तब साथ साथ, लेकिन हाँ, यह वीडियो देखने और सुनने से आपको अंदर दिल, है ना, खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव है भाई, है ना। तो चलिए, हमको डर लगता था, तो डर लगता था भाई, सारा एंजाइटी वाला को लगता है, हालांकि जो नॉर्मल उसको भी लगता है, तो हमको, लेकिन एंजाइटी वाला को हर चीज़ से लगता है, यही प्रॉब्लम है ना। उसको लगता है जो नहीं है उससे भी उसको एकदम रियल जैसा लगने लगता है। तो खैर, मेरा कहने का मतलब यह है भाई, जब हमें डर लगता था तो डर कैसे लगता था। तो पहला तो डर लगता था भाई, जैसे मान लीजिए मेरा बीपी न बढ़ जाए, तो हमेशा बीपी पर ध्यान रहता था, हार्ट बीट तेज न हो जाए, स्पॉट और शरीर में कुछ सिम्टम ना आ जाए, दिमाग दर्द न करने लगे, पीठ में गैस न बन जाए, कान दर्द न करने लगे, नस वाइब्रेट न करने लगे, शरीर में कमजोरी जैसा फील न होने लगे, मतलब अपने से हंसी न बढ़ने लगे, पागल ऐसा, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई, शरीर में कोई, है ना, नस उस न फड़फड़ाए, मतलब कोई भी हिल डुल ना हो, कंपन उम्पन ना हो, घबराहट बेचैनी कुछ भी होता था तो हमको ही डर लगता। और किस चीज़ का हमको लगता था भाई, कोई रोग हो जाए, हमेशा कुछ भी देखते थे, जैसे मान लीजिए कि हम देख लिए कैंसर, तो कैंसर का डर सताने लगता था। अगर देख लिए भाई कि ट्यूमर है ना, नस उस फटा हुआ है, ब्रेन हेमरेज, तो हम दिमाग में ही चलने लगता था, जिससे सर भारी हो जाता था। और हार्ट में कोई सीना में यहाँ प्रॉब्लम हुआ भारी उरी, तो बोला था हार्ट में छेद ना हो जाए या तो हार्ट फेल ना हो जाए, कि अगर पेशाब ढंग से नहीं हो रहा तो भाई उसमें भी गैस बन, तो इस चीज़ का बीमारी का डर हमको लगा रहता था। प्लस यह भी डर लगा रहता था कि भाई कुछ हो ना जाए, मर ना जाए, है ना, या तो किसी जैसे पगला उगला भी ना जाए। तो यह चीज़ हमेशा सताता था हमको, डर सताता था। प्लस घर में कोई की दिक्कत ना हो जाए, समाज में कोई की दिक्कत ना हो जाए, ये काम छूट ना जाए, वो काम छूट ना जाए, है ना। आप जिसको प्रेम करते हो भाग के की करो, दूसरा के ना धर ले, तो यह सारा डर सताता था, इतना प्रबल था भाई ना। 2 साल में हम क्या बताएं, एकदम समझिए कि जब इस क्षण आता था लगता था कि सलट गए। और एकदम कष्ट भरा जिंदगी भाई 2 साल बीता है, तो है ना, 24 घंटा में 24 कर्म कह सकते हैं होता था। क्योंकि भाई उस समय केवल डॉक्टर पर ध्यान रहता था, खाना वाना पर ध्यान देना नहीं, कहीं जाना नहीं है, हमेशा टेंशन पर ध्यान है, साफ दुनियादारी से कट जा गए थे, मतलब एक अलगे दुनिया में चले गए थे। इसीलिए लोग कहता है भाई कि या तो हमू कह रहे हैं कि भाई एंजाइटी दुश्मन को भी ना दे ना, क्योंकि बहुत खतरनाक है भाई। मतलब जितना घटिया बात है वो सोचते थे हो जाता था। बाहर कभी सोचते थे धड़कन ना पड़े, ये भी हो जाता था, सिर भारी ना हो, ये मतलब जो भी सोचते थे ना भाई वो हो जाता था। जैसे लगता था कि हम ही भगवान हैं, मैं जब, लेकिन गलत चीज़ खाली होता था ना, सही चीज़ नहीं हो रहा है। तो खैर ये सब हो रहा था, तो हम क्या करने लगे, जब इसको हम ठीक करने शुरू किए थे, तो जब हम इसको ठीक करने के प्रयास कर रहे थे, तो हम क्या, जब ये सब क्या हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, क्या इसको हम रोक रहे थे, मतलब सप्रेस कर रहे थे, क्या इसको इग्नोर कर रहे थे, क्या इससे हम लड़ रहे थे, क्या इससे हम भाग रहे थे, क्या इससे हम बच रहे थे। तो यह सब चीज़ जो है, इससे हम क्या कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको हम समझाते हैं कहानी के माध्यम से, कि आप जब यह कहानी सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि भाई इससे लड़ना है कि भागना है कि इग्नोर करना है, कि यहाँ ताकत दिखाना है, कि क्या करना है। हम एक कहानी समझाते हैं जो आपके दिमाग में पहले से लोड है भाई, है ना। वही कहानी को बजरंगबली आप लोग हैं, बस याद दिला देते हैं हम, जैसे हमको भी उस समय याद नहीं था, लेकिन याद मतलब खुद दिलाएं या तो परिस्थिति को देख के समझे, तो हम प्रयास करते हैं याद दिलाने का। तो भाई हम ज़्यादा भारी भारी बात नहीं समझाएंगे, एकदम हल्का। आप नेचर को देखिए, प्रकृति को, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि कोई पौधा है, मान लीजिए गुलाबे के फूल हो, ठीक है, या तो बैरे के पेड़ हो, बैर, या बेले के पेड़ देखिए, तो उसमें क्या होता है कि पत्ता होता है, फल होता है, फूल होता है, कांटा होता है, डांर होता है, ठीक है, और जड़ नीचे, जड़ जो है मिट्टी को धइले रहता है। तो आप देखे हैं कि कोई भी नेचर की जो चीज़ है, पेड़ पौधा कोई भी हो, वह कंटा को हटाने का प्रयास करता है नहीं, है ना। उस
से एक पत्ता भी चला जाता है, फल भी चला जाता है, तो पेड़ जड़ जो है उसको ये पता है कि भाई यह सब है ना होते रहता है, यह है ना प्रकृति के काम है परिवर्तन। नेचर हमेशा बदलता है और बदलाव को झेलता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उस समय स्थिर रहता है, जड़ पकड़ रहता है। या तो उसके साथ कुछ मतलब फल गिर गया, फूल गिर गया, पत्ता गिर गया, चाहे कांटा, तो उसको है ना वो स्वीकार करता है और उसके साथ वो रहना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन आप यह भी देखिए कि कोई भी आप फिल्म देखे होंगे भाई, तो आप कोई भी मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि बच्चा है, सियाना है, बूढ़ा है, लड़का है, लड़की, हीरोइन है, गुंडा है, विलन है। तो उसमें यह देखते हैं भाई कि एक तो होता है कॉमेडी सीन, एक तो होता है भाई जो क्रोध दिलाने वाला सीन। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जो पहले पेड़ के जो पत्ता गिरा भाई, तो क्या जड़ को पता है कि यहाँ पर हम पकड़ ले रहेंगे तो फिर से नया मतलब जाएगा कोई पुराना, तब ना नया आएगा। अब उसको धर के रखेंगे, पतवा को पहले के फल के, फूल के, कंटा के जो भी है, फिर वह धर के रखेगा तो नया चीज़ आएगा कभी नहीं। तो खैर इसको हम आगे चल के जोड़ेंगे, लेकिन चलते हैं मूवी पर। तो बताइए, उसमें आप देखते हैं कि एक कॉमेडी सीन होता है, एक इमोशनल सीन होता है, एक लड़ने वाला सीन होता है, एक डरावने वाला सीन होता है, एक क्रोध वाला, ईर्ष्या द्वेष लोभ, हर तरह के उस मूवी में क्या होता है, डायरेक्टर जो है भर दिया रहता है, हर तरह की इमोशन रहता है, कह सकते हैं ना। तो आप जब टिकट कटा के अपने दोस्त या परिवार, फैमिली है ना, किसी के साथ आप जाते हो, तो क्या आप जाकर उसमें यह कहते हो कि भाई हमको केवल कॉमेडी सीन दिखा दो? नहीं कहते हो। केवल ये नहीं कहते हो हंसने वाला सीन दिखा दो, या तो कोई रोने वाला, कोई दुख वाला, कोई फाइट सीन, ठीक है, कोई ईर्ष्या वाला सीन, लोभ वाला सीन, डरने वाला, भय वाला, नहीं कहते हो आप। क्योंकि वो फिल्म में केवल हम एक चीज़ को दिखा, मतलब डायरेक्टर एक वो चीज़ को दिखाएगा, तब आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जब आप फिल्म देख रहे होते हैं, तो बताइए भाई, आप जैसे वो फिल्म शुरू होता है तो उसमें वो जितना तरह के इमोशन है, या डर के हो, भय के हो, क्रोध के हो, लोभ के हो, ईर्ष्या, उस सब सीन को क्या करते हैं, आप देखते हो। क्या करते हो? देखते हो। ये बात को ध्यान रखो। तो वहाँ पर देखते हो तो भाई आपके दिमाग में भी उसी तरह से, आप खुद हीरो है, डायरेक्टर है, लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, आप डायरेक्टर भी हो, हीरो भी, हर तरह के आप ही हो। मतलब जज भी हो, न्याय भी हो, सुनने वाला, सुनाने वाला, हर तरह के आप ही हो। आपके भी दिमाग में एक तरह के सब तरह के इमोशन है, अच्छा बुरा जो भी है भाई, है ना, सब तरह की इमोशन है। तो बताइए, अगर हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो वो सब इमोशन सीन को, है ना, डर वाला हो या उसको देखते हैं आराम से ऐसे, और उस सिचुएशन को जीते हैं। ये नहीं कि भाई सिचुएशन डर वाला आया, मार वाला आया, भागने वाला आया, जब कुछ हो तो वहाँ पर हम आंख मूंद लेते भागते, ऐसे नहीं। आप उस सीन को देखते हैं, उससे समझ लाते हो लाइफ में कि भाई हाँ ऐसा का सिचुएशन हो तो ऐसे रहना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होते हैं कि फिल्म देखते हो दर्शक बने रहते हो। जैसे नदी में होता है ना, या तो पानी में देखिएगा बादल जाते रहता है, या तो सूरज का प्रतिबिंब, या तो चंद्रमा का प्रतिबिंब, या तो आपका प्रतिबिंब। लेकिन पानी को कोई बुरा लगता है? नहीं लगता। आईना को कोई बुरा लगता है? नहीं लगता। लेकिन हम लोग जब वहाँ भी फिल्म देखते हैं उस समय तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग दर्शक बन के देखते हैं चीज़ों को, हम ना साक्षी बनते हैं अपने आप में, है ना, जो भी भावना से, क्योंकि भाई आपके लाइफ में भी उस तरह गुजरा है, तो जो आपको लाइफ को जो से टच करता है, इमोशन से टच करता है, तो उस समय आप रोबो करते, डरबो करते, लेकिन देखते हैं, होने देते हैं पूरा। ठीक है भाई, भागते नहीं हैं, चुप्पी साध के, है ना, उस सिचुएशन को, उस अवस्था को, उस मतलब क्या बोलते हैं, इमोशन को देखते हैं, समझते हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं, गलत चीज़ से नहीं जोड़ते हैं, दर्शक बने रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि मेरे अंदर जब इस सब भावना आ रहा था, मैं डर के, रोक के, किसी जैसा जनरलाइजेशन, मरने के, ठीक है, कोई सिम्टम, तो भाई उसको हम देख के जोड़ लेते थे गलत चीज़ से। दिमाग में आता था कि भाई फलाओ कुछ, किसी कुछ हो गया तो उसके जैसा हम जनरलाइजेशन करने लगते थे। ठीक है, और जिसे कर देते प्रबल भावना से हमको, है ना, क्या बोलते, पैनिक अटैक के रूप ले लेता था, और हमें इस तरह से बार बार कष्ट देते रहा। तो हम यही करते थे कि जब बाद में आया तो हम सोचे भाई अंदर इमोशन है, क्या कोई शक्ति से लड़ सकता है? अरे कोई तरह की इमोशन है, एक तरह की ऊर्जा ना है भाई, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी को हम लोग जानते हैं भाई, एनर्जी को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, ना मिटा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिजली के जो बॉल है उसमें देखिए एनर्जी है, तो लाइट का काम किया, पंखा में हवा काम करा है, और डीजे पर बजा देंगे तो साउंड के काम होने लगा, और हीटर में लगा देंगे तो गर्मी के काम आने लगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आप उससे लड़ के जीत नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो। यानी जब भी आप लड़ने का प्रयास करिएगा तो आदमी थोड़े है भाई कि उससे लड़ के जीत लीजिएगा, नहीं जीतिएगा। कोई वस्तु थोड़े है ये हटा दीजिएगा। तो आपको उससे न लड़ना है, न भागना है, न सप्रेस करना है, न इग्नोर करना है, न उसको किसी से जनरलाइज करना है, जोड़ना है। किसी रोग से नहीं जोड़िए, चुपचाप दर्शक बन के देखिए उसको और उस अनुभव को अपने अंदर उतारिए। कुछ नहीं होगा भाई। एंजाइटी में क्या होता है कि आपका जांच रिपोर्ट सब ठीक होता है, दिमाग के, हार्ट के, लेकिन जो विचार आता है भाई, विचार भी तो आपका ही ना है। ठीक है, बताइए, हाँ सबको कोई दिक्कत है? नहीं। इससे दिक्कत है? नहीं। केस से दिक्कत है? आँख से, कान से, दाढ़ी से, दांत से, कोई चीज़ सबको दिक्कत नहीं है। तो विचार से कैसे दिक्कत होगा भाई? और विचार आपका ही है। तो विचार एक ख्याल है, सजेशन है, उससे कुछ नहीं होता है ना। वो कभी मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सही नहीं हो सकता है। विचार विचार है, उसको रियलिटी से, वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं होता। दूर दूर तक लेना, कोसों दूर। कोई भी चीज़ होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसका काम करना पड़ता है। नौकरी लेना है तो कोई भी काम करना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब होगा। उस पर हम लगन हो कि वो विचार कर देंगे भाई पुलिस बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, प्रधानमंत्री, जज, कुछ भी बन जाएंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए मेरा कान दुखा रहा है तो हम कहेंगे भाई आपका भी संभव नहीं है भाई। तो हमको उस समय क्या होता था कि माइंड इल्यूजन हो जाता था, मतलब भ्रम लगता था, मतलब जो मन में विचार वही रियल हो जाएगा। जनरलाइजेशन कर लेते थे, डर जाते थे, उसको रोग से जोड़ लेते थे। भाई जैसे ही जोड़ते थे अंदर और इमोशन के आग दम धधक जाता था। जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप मसाल लिए है ना, मन आग, आप उस समय कोई मतलब आग लेके आ रहा है, उस समय आप लकड़ी बन जाइए या तो कागज बन जाइए, यानी जलने वाला कोई वस्तु बन जाइए, तो क्या करेगा? जला देगा। लेकिन आप उस समय पानी बन जाते हो, पत्थर बन जाते हो, तो क्या करेगा? वो जला पाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइफ हमेशा क्षण क्षण बदल रहा है। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। बताइए, आपका सांस ले रहे हैं, चला गया, अब फिर इसको, यानी लाइफ हमेशा जा रहा है। तो जो चीज़ लाइफ से चला गया, ठीक है, चाहे वो आदमी हो, वस्तु हो, प्रेम हो, घर हो, नौकरी हो, छोकरी, कुछ भी चला गया, उसका अफसोस मत करो भाई, क्योंकि जाएगा, है ना। पेड़ से पत्ता जाएगा, फल जाएगा, कंटा जाएगा, फूल जाएगा, तब ना नया चीज़ आएगा। खाली होगा तब ना उसमें फिर आएगा भाई। और यही जिंदगी का सार है, मतलब संदेश है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पीछे छूट गया उसको समझो कि 100% वो ठीक हुआ है आपके साथ, किसी के साथ। और आगे के बारे में जैसे मान के चल, कृष्ण भगवान क्या कहें कि कर्म किए जब फल की चिंता न करो। मतलब क्या? कर्म हम आज करेंगे, मतलब किसान आज खेत में अनाज डालेगा, सॉरी, मतलब बीज डालेगा, बीज, तो भाई फ्यूचर में जाके क्या होगा? अनाज या पेड़ पौधा जो भी होगा, फसल होगा। अगर आज वो नहीं डालेगा तो फ्यूचर में होगा? नहीं होगा। तो भाई कहने का मतलब है कि आज आप काम करिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, नहीं तो दूर ही आपका दिमाग बटेगा और स्ट्रेस इतना बढ़ेगा कि ये स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा, बॉडी की तरफ भेजेगा और आपको सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, पसीना जो भी है ना, एंजाइटी फट जाता है। तो आप अपने माइंड को, है ना, दो ठियाँ बांटे नहीं। जो पीछे वाला घटना है उसको बता दे 100% सही है, आगे वाला भी किए नहीं। आज आप सही करिएगा तो कल अपने आप सही होगा, है ना। तो इस तरह से ओवर थिंकिंग नहीं आएगा। नेगेटिव विचार क्या है? तो आप काहे ना विचार भाई, आप उससे जितने भागे हो, डरे हो, एक्सपोजर नहीं किए हो, जो जो चीज़ सब डर लग रहा है नहीं कर रहे तो करो, धीरे धीरे करो, लेकिन करो। अब जब भी ख्याल आए तो समझाओ भाई कि हमको दर्शक बन के देखना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी शरीर में कोई भी इमोशन आवे या बाहर कोई तरह की घटना या तो सुनाई या दिखाई दे देवे, तो आप उस समय दर्शक बन जाए। जैसे फिल्म में, है ना, जो भी सीन है आप देखने जाते हो ना, तो उस सीन को देखते हो, अनुभव करते हो, है ना, उसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है, मूवी से हटा दीजिएगा तो मूवी का क्या बोलते हैं, देखना ही बेकार हो जाएगा। तो उसी तरह से लाइफ में जो जो चीज़ आप लर्निंग किए हैं, सही या गलत, वो आपके दिमाग में है। जब भी उस तरह की सिचुएशन देखेगा, परिस्थिति देखेगा तो कनेक्ट करेगा। लेकिन आप यह बताओ कि भाई अब आज हम सही हैं, मेरे पास क्या प्रूव है कि भाई ये चीज़ हो जाएगा? मेरा जांच सही है, रिपोर्ट सही है, बस मेरा ख्याल है। और इस स्थिति को झेलो, भागो मत, देखो, अंदर से एकदम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ और उस घटना को अनुभव करो, साक्षी करो और उसको जोड़ो मत। ठीक है, मान लीजिए शरीर में पसीना है, घबराहट, बेचैनी जो भी है, तो बताना होगा भाई कि भाई यह क्या है, मेरा गलत सोचने के कारण है या तो मेरे अंदर जैसे फिल्म में जो डाला गया है, मारपीट, गुस्सा, है ना,
लड़की के साथ बदतमीजी, वो भाई जब आएगा उस सीन, तो मतलब जब उससे जो उतना दूर तक ले चलेगा तो वहाँ तो दिखाना ही है ना। तो आपके साथ भी वही होता है कि जो चीज़ आपके अंदर है, आप आस पड़ोस में क्या होता है, रिलेट हो जाते हो। तो जब यह सब आवेगा तो आपको चुपचाप नहीं हो जाना, शांत होकर देखना है उसको। अपना मन से कोई विचार नहीं ठोक देना है, किसी चीज़ से नहीं जोड़ देना है, फलनावा जैसा हो जाएगा, चिल्लावा जैसा हो जाएगा, ये तो मर जाएंगे, तो भाई रोग हो जाएगा। उस समय है ना मौन हो जाना है, शांत हो जाना है और उस अवस्था को झेलना है। जैसे फिल्म हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो मज़ा आता है, और जैसे एकदम वो चला जाएगा भाई पूरा, मतलब है ना। जैसे मान लीजिए कि आप खुद सोचो ना भाई, कि मान के चलो कि कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, तो एक जंगल है, एक जंगल इलाका है, एक नदी है, एक सुखला है, एक मतलब गांव है। अगर हमको जाना है पैदले, तो बताओ हमको जंगल को भी पार करना होगा, नदी को भी पार करना होगा, सूखला जो है ना, मरुस्थल है उसको भी पार करना है, गाँव है उसको भी। अब हम थोड़ी एक दिन चल जाएंगे, एक दिन मतलब हम जाना है जहाँ जाना है वहाँ, दिल्ली जाना है तो क्या हम डायरेक्ट दिल्ली बेंग से कूद के चल जाएंगे कि भाई क्या बोलते हैं, रोड आएगा, नाला आएगा, झरना आएगा, पुल आएगा, ये आएगा, वो मतलब कोई गांव आएगा, सर उस सबको देखते ना जाएंगे। तो उसी तरह से भाई लाइफ में आपके साथ जुड़ा हुआ है गलत इमोशन से, तो सब आपके साथ है, आप कहाँ ही हैं, है ना। कहने का मतलब जैसे धूप जो होता है, लाइट, तो लाइटे के दूसरा रूप होता है परछाई। जैसे सिक्का के चित और पट दोनों एक ही हैं। तो भाई लाइट है ना, कहीं प्रतिबिंब बन गया छाया, परछाई, अगर हम परछाई को हटाएंगे तो लाइट को भी हटाना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो भी है एक ऊर्जा है, ऊर्जा से लड़ नहीं सकते, आदमी नहीं, बस उसको अनुभव करो, झेलो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ना तो आज देख लो ना भाई यूट्यूब पर कितना वो एंजाइटी से परेशान है, लेकिन उसको सही समझ नहीं है, केवल भरमा गया है वो, है ना, इधर के वीडियो देख के उधर के वीडियो देख के कुछ कर नहीं रहा है भाई। सबसे बड़ा बात है कि कुछ कर नहीं रहा है। अगर किसान अगर खेती में खेत में बीजे न डाले तो उसको फल उगेगा, पौधा उगेगा नहीं ना उगेगा। तो भाई खाली देखने से क्या होगा, बुद्धि आ गया, प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहें भाई, सवेरे उठो तो पहले बासी में पानी पियो, तब लाइटिंग करने जाओ, उसके बाद जाओ फील्ड में, रोड पर दौड़ो, फिजिकल वर्क करो, पसीना बहाओ, मेडिटेशन करो, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी प्राणायाम, ठीक है। आप कपाल भांति कर सकते हो, प्लस कभी भी खाना खाओ तो चबा चबा खाओ, पानी घूट घूट कर पियो, ठीक है। और सही समझ रखो जो हम बताएं इस तरह से। तो अगर आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं करते हो तो भाई आप देखते हो कथी, उस सिचुएशन में बने रहते हो, यह बताते हुए कि भाई यह हमें बहुत दिन से परेशान किया है, ठीक है, कोई दिक्कत ना हमको हुआ इससे। तो भाई पहले दिक्कत ना हुआ तो आज कैसे दिक्कत हो जाएगी, मेरा जांच रिपोर्ट सब सही है। हाँ ना, बस हम डरते हैं किसी चीज़ से, इसको जोड़ देते हैं रोग से, किसी जैसे जनरलाइजेशन कर लेते हैं मरने के, तब ये हम पर है ना हावी हो जाता है। जैसे कोई गुस्सा आता है किसी को, आप उसको कुछ बोल देते हो, तो जैसे गुस्सा वाला आदमी कुछ बोलिएगा ना, चाहे रुकिएगा, तो पूरा फायर हो जाता है और आग भड़कने लगता है उसके अंदर का गुस्सा। लेकिन उस व्यक्ति को है ना बोलने देते हो, कुछ नहीं बोलते हो, शांत रहते हो, ठीक है, चाहे आप ही शांत हो जाते हो तो गुस्सा शांत हो जाता है। तो उसी तरह से मेरा डर का इमोशन है, अगर हम इसे किसी रोग से नहीं जोड़ेंगे, कोई सिचुएशन से नहीं जोड़ेंगे, किसी जनरलाइजेशन ना करें, एकदम गुस्सा को जैसे शांत करते हैं चुप रह के, इसको भी एकदम सिचुएशन को झेलेंगे, होने देंगे, और यह बताते हुए कि भाई कुछ समय के बाद चला जाएगा, ठीक है, मैं इसको आसानी से डील कर सकता हूँ, मैं फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह खुद को मतलब थोड़ा मोटिवेट करते हुए और दर्शक की तरह इसको आप देखते हो भाई, ठीक है, तो आपके अंदर साहस आता है। आज जो आप खाना सही से खाए हो और फिजिकल वर्क करते हो, फिजिकल वर्क पसीना आता है, तो जो सुकुमार शरीर आपका है वो स्ट्रांग बन जाता है ना। क्योंकि भाई जो एंजाइटी वाला व्यक्ति खाना वाना थोड़ा सही से खाता है ना, पचबो नहीं करता, गैस बनने लगता है, दिमाग हमेशा उसका भारी रहता है, पीछे आगे में सोचते सोचते। तो आप छोड़ दो भाई सब चीज़, जो आपके से हो वो करो, नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, खाली एकदम कह दो भाई करना है तो करो, ना तो भगवान करने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि फिजिकल वर्क इसलिए कहने के लिए कहने कि आपका शरीर जो सुकुमार एकदम स्ट्रांग बन जाएगा, है ना। और मेंटली यानी सांस पर इसलिए कहते हैं कि सांस क्या होता है भाई, आप खुद देखो अभी, बताओ, आराम से सांस ले एकदम अंदर मज़ा आ गया कि ना। तो अगर ये डर जाते हैं, क्रोध होता है, भय होता है ना, चिड़चिड़, उस समय सांस बड़ा बेकार जाता है। तो सांस ही ना आपका जीवन है भाई, इस क्षण में सांस ले रहे हो ना। तो आप जब ये सब डीप ब्रीथिंग व्रीथिंग करते हो या तो रनिंग करते हो, तो उसमें सांसें पर कंट्रोल होता है। तो यह सब आपको हेल्प करता है वहाँ, है ना, उस चीज़ से लड़ने के लिए ना, मतलब उसको झेलने के लिए, उस आराम से बैठ के दर्शक बन के देखने के लिए।
तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रकृति में कोई भी पेड़ पौधा हो, कोई भी चीज़ देख लो, वो जो है उसके साथ वो कंफर्टेबल है। लेकिन आपको भाई, आप इंसान हो, बुद्धिजीवी प्राणी हो, आप चाहते हो कि अंदर के कांटा न रहे। मतलब आप चाहते हो कि अंदर के कांटा न रहे। भाई कोई पेड़ बिना कांटा के, जो कांटा वाला पेड़ है कांटा तो रहबे करेगा ना, उसके साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ तो चल रहा है। और हम लोग जो है कि भाई निगेटिव चीज़ नहीं आवे, ये चीज़ नहीं है, और भाई जो है आएगा, आप उसको दर्शक बन के देखिए। आप खुद डॉक्टर है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर है और दर्शक है, तो आपको देखना है और यह खुद में विश्वास है, किसी से जोड़िए नहीं बस। आज जो हम बताएं उसको करिए, मात्र 7 दिन करिएगा ना भाई, गारंटी देते हैं कि यह समाप्त हो जाएगा पूरा, जैसे मेरा हो गया था। बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही आप करके देखिए और अपना कमेंट करके बता सकते हैं सजेशन। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो भाई है ना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जिससे हम और मोटिवेट हों और लोगों को और इंस्पायर करें इस तरह के फालतू की चीज़ों से भ्रम के लिए, है ना। क्योंकि इधर रोग है नहीं भाई, इधर विचार है ना। यह विचार से, ख्याल से लोगों को रियलिटी का दर्शन करा पाए, जैसे खुद को हम करा पाए थे और निकले, और बड़ा अच्छा लगता है भाई। आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा, लेकिन आप करिए तो, है ना। ये नहीं कि किसान खेत में बीज न डाले और बिहान सोचे कि भाई सपना ही तरह है कि भाई हमारा फसल अच्छा हो जाएगा। तो आप भी कर्म नहीं करिए और सोचते रहिए कि हम पहले तो ऐसा थे, पहले वो थे, पहले तो हम ई थे, पहले तो वो थे, पहले हम क्या क्या थे आप पता नहीं, अब क्या है। अरे पहले और अभी आप ही हैं, केवल आपका सोचने का ढंग बदल गया है ना। समझ रहे बात को, सोचने का ढंग बदल गया है। अब अपने आप में कमी देख रहे हो, भाग रहे हो, एक्सपोजर कम कर दिए हो, ठीक है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गए, गुस्सैल हो गए हो, टेंशन वाला हो गए। तो भाई सब कुछ छोड़ो, बस प्रेजेंट में जियो, सांस लो, प्रेजेंट में जो जो लाइफ चल रहा है उसको देखो, उससे आनंदित हो, ठीक है। कोई बच्चा खेलता है ना भाई, तो उसको कल की चिंता नहीं सताता है, ठीक है, कल के उसको कोई चिंता नहीं, इसलिए वो खुश होकर खेलता है। कोई चिड़िया उड़िया देखिएगा, पशु पक्षी खाता है तो वो आज खाएगा, आज में जीता, इसलिए कोई भी है ना, बकरी के बच्चा हो या तो कोई आदमी के, कुत्ता बिलार के बच्चा, बड़ा प्यारा, सुगुरु के बच्चा प्यारा लगता है। हम लोग क्या करते हैं, खाते रहेंगे अभी रसगुल्ला, बिहान सोचेंगे कि पेड़ा मिलेगा कि ना, जलेबी मिलेगा कि ना, मुर्गा की हड्डी मिलेगा कि ना, गधा के, क्या बोलते हैं यार, मतलब समझ रहे हो। आज आप कुछ मिला, आप कल्हे के प्लान करने लो, भाई मेहनत करेगा तो जरूर कल्हे मिलेगा। किसान अगर खेत में अनाज, क्या बोलते हैं उसको, बीज डालेगा तब ना भाई फसल उगेगा। उस पर काम ढंग से खाली बीजे डाल के नहीं होगा, पानी उनी सब पटाना, खाद पानी सब देख रेख भी करना होगा। तो आप भी करो, नहीं तो ऐसा ही परेशान रहेगा भाई, है ना। तो बस ज़्यादा नहीं, एक दिन और हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई कि यह वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, लाइक सब्सक्राइब ठोको। अरे कम से कम ये भी काम करो जिससे आपको है ना अंदर से खुशी महसूस हो